करना सर, जवाब देने देना पहले। उनसे बोलने देना, वो उनको जवाब बोलने दे देना। बयान उन्होंने दिया था पहले, फिर आप जाती करें। जैसे ही वालदा से मैंने कहा कि मैंने एक सवाल करना है और मैं वहाँ पर मोबाइल लेके गई, तो मैंने उनकी वालदा से कहा कि मुझे छोटी सी बात बता दें कि बात आपने सबसे पहले बयान में कहा था कि दुआ ज़हरा आपके घर के बाहर आ गई टैक्सी पर, और चूंकि वो अकेली आई थी फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ा, आप उसको कहाँ भेजती। तो अब ये चहमगोइयाँ हैं कि दुआ ज़हरा ज़हीर के साथ आई थी कराची से ज़हीर के साथ लाहौर आई थी, लेकिन उन्होंने उस पर अभी कहा हाँ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने सर हिलाया तो इतनी देर में वकील ने उनके करीब जाकर उनको आहिस्ता आवाज़ में बिल्कुल ऐसा कहना चाहा कि ऐसी स्टेटमेंट ना दें। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये ज़्यादती करें, ऐसे नहीं करें। अगर उनकी वालदा से हमें सवाल करने का मौका मिला है और वो मंजर आम पर आई हैं, वो खुद प्रेस टॉक करने आई हैं, साथ खड़ा हूँगा तब इसकी वालदा कोई जवाब दे सकती हैं। इसकी वालदा मेरे बगैर कोई जवाब नहीं देगी। उसने जो रीज़न बताई अली जाफरी साहब ने, उन्होंने कहा कि ये बहुत मासूम और सीधी सादी हैं, इसलिए ना ये ट्रैप हो जाएंगी, तो इनसे आपने कोई सवाल नहीं करना। हाय इट्स मी दुआ मिर्ज़ा। सोशल मीडिया पर एक वीडियो क्लिप जिसमें मैं दुआ ज़हरा की सास यानी ज़हीर की वालदा नूर बीबी से एक सवाल कर रही हूँ और लॉयर इंटरफेयर कर रहा है, जिससे सिचुएशन थोड़ी सी मेसी हो गई। तो बहुत सारे लोग उसका बैकग्राउंड पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या बात हुई थी जिस पर इतनी बहस और तकरार हुई। तो आई थॉट टू मेक अ वीडियो ऑन इट। वेल हुआ ये कि डे फर्स्ट से ही दुआ ज़हरा का केस चूँकि बहुत ज़्यादा हाइप का शिकार है और अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा केस है जहाँ पर सॉर्ट आउट होता नज़र आता है अगले ही दिन कोई ऐसी वीडियो, कोई ऐसा बयान सामने आता है जिससे फिर एक नई इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और पता चलता है कि नहीं अभी केस ख़त्म नहीं हुआ। हत्ता के अदालत के दुआ ज़हरा को फ्री कर देने के बाद और दुआ ज़हरा के 164 के बयान के बावजूद भी चीज़ें इतनी फिशी थी कि आज के दिन तक सिचुएशन अभी भी मैं कहूँगी क्लियर नहीं है। अचानक एक इनविटेशन आया जिसमें बताया गया कि दुआ ज़हरा की सास और ज़हीर की वालदा जो हैं वो अपने वकील अली जाफरी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई बिकॉज आई एम वर्किंग इन जियो, तो असाइनमेंट डेस्क ने मुझे वहाँ पर भेजा। मैं एज ए रिपोर्टर वो कवर करने गई और चूंकि मैं उस हवाले से बहुत कुछ देख रही थी जो बहुत सारे लोग कवर कर रहे थे और मोस्टली यूट्यूबर्स कवर कर रहे थे, लेकिन मुझे हमेशा से एक शिकायत ये रही कि जर्नलिज्म के नाम पर एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा नज़र आई इस केस में। ख़ुसूसी तौर पर बहुत सारे लोगों ने टिल्ट दिखाया अपना, वो कुछ लोगों ने प्रमोट किया, कुछ लोगों ने उसको बहुत अगेंस्ट गए और फिर ये कहा गया कि हम आवाज़ उठा रहे हैं। वेल वो हर बंदे का अपना एक वो है। उस दिन की अगर कार्रवाई के हवाले से मैं बात करूं तो जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई उसकी वालदा ने सिर्फ इतना कहा कि शब्बीर और ज़हीर यानी उनको दोनों बेटे सिंध पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि वो अबूरी ज़मानत पर है, लेकिन पुलिस ने उनको अपने पास रखा हुआ है जो कि गैर कानूनी है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनको सोर्सेज से पता चला है कि उनकी जान खतरे में है। हालांकि अगर पुलिस के हिरासत में होने के बावजूद उनको कुछ होता है तो ऑब्वियसली वो एक इंस्टीट्यूशन पर सवालिया निशान होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने ये खदशा जाहिर किया कि उनको ये लगता है कि उनके बच्चे जो हैं वो सेफ हैंड्स में नहीं हैं। खैर ये कहकर उन्होंने ख़त्म कर दिया। उसके बाद उनके वकील ने जो है वो बात करनी शुरू की। तो वकील ने बताया कि सूबाई सूबा सिंध की जो वज़ीर हैं शहला रज़ा वो धमका रही हैं दुआ ज़हरा को, और उसमें उन्होंने ये भी बताया कि दुआ ज़हरा से उनकी 1 घंटा मुलाकात हुई जिसमें दुआ ज़हरा ने कहा है कि शहला रज़ा ने उनको मतलब दुआ ज़हरा को ये डायरेक्टली कहा है कि अगर वो ऐसा बयान नहीं देगी और दारुल अमान जाने की बात नहीं करेगी तो ज़हीर को नुकसान पहुँचाया जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा, वकील से मैंने सवाल किया कि क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई रिकॉर्डिंग दुआ ज़हरा की ऐसी मौजूद है जिसमें उसने ये इंकशाफ किया, और तो उन्होंने कहा जी ऐसी कोई ऑडियो या रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। वेल इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो चलें समझ आती है, वकील ने बात कर ली। सुनैरा माहम जो कि एक यूट्यूबर हैं उन्होंने भी प्रेस टॉक की और उन्होंने बाकायदा एज स्टेक होल्डर बात की कि जुल्म हो रहा है और ये हो रहा है। तो पहला तो मेरा एतराज़ था कि उन्होंने किस कैपेसिटी में प्रेस टॉक की, और वो कोई पुलिस ऑफिसर तो नहीं है, वो कोई तफ्तीशी तो नहीं है, या वो उनके घर का हिस्सा तो नहीं है। वो तो एक वो है आम जर्नलिस्ट है हम लोगों की तरह। जर्नलिस्ट भी मैं नहीं कहूँगी क्योंकि वो एक्टिविज्म कर रही हैं वो उस तरह की। खैर उन्होंने ये कहा कि मैंने उनसे भी सवाल किया कि आपका प्राइमरी सोर्स क्या था, जो कि शायद बहुत पुराना सवाल था, लेकिन मैंने समझा कि इस सवाल को अभी तक एड्रेस नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा मुझे कि जैसे आप जर्नलिस्ट हैं, मैं आपके लिए स्ट्रेंजर हूँ, उसी तरह मैं भी जर्नलिस्ट थी, दुआ ज़हरा वो स्ट्रेंजर
टू मी, और मैंने उसका वैसे इंटरव्यू किया जैसे सारे रिपोर्टर्स करते हैं। हालांकि मेरा एतराज़ ये था, वो वीडियो भी आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, कि देखें मीडिया ट्रायल तो हो ही नहीं रहा था, तो फिर आप तक उसकी एक्सेस कैसे हुई, या किन लोगों ने आपसे कहा कि आप इस तरह डिज़ाइन करके कंटेंट करें। उस पर उन्होंने कोई मुझे खातिर खा जवाब नहीं दिया। अभी ये बात हो ही रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो गई, क्योंकि जुनैरा माह में जब बात करनी शुरू की तो बहुत सारे लोगों ने एतराज़ किया कि मामला तो मतलब उसकी वालदा से समझ आएगा या वकील से समझ आएगा, हम यहाँ पर ऐसी चीज़ें कवर करने तो नहीं आए। जैसे ही वालदा से मैंने कहा कि मैंने एक सवाल करना है और मैं वहाँ पर मोबाइल लेके गई, तो मैंने उनकी वालदा से कहा कि मुझे छोटी सी बात बता दें कि बात आपने सबसे पहले बयान में कहा था कि दुआ ज़हरा आपके घर के बाहर आ गई टैक्सी पर, और चूंकि वो अकेली आई थी फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ा, आप उसको कहाँ भेजती। तो अब ये चैमगोइयाँ हैं कि दुआ ज़हरा ज़हीर के साथ आई थी कराची से ज़हीर के साथ लाहौर आई थी, लेकिन उन्होंने उस पर अभी कहा हाँ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने सर हिलाया तो इतनी देर में वकील ने उनके करीब जाकर उनको आहिस्ता आवाज़ में बिल्कुल ऐसा कहना चाहा कि ऐसी स्टेटमेंट ना दें। तो मैंने उनसे कहा कि आप ये ज़्यादती करें, ऐसे नहीं करें। अगर उनकी वालदा से हमें सवाल करने का मौका मिला है और वो मंजर आम पर आई हैं, वो खुद प्रेस टॉक करने आई हैं, तो हम उनसे जो सवाल कह रहे हैं बुनियादी सवाल आते हैं ये, तो वो करने दें। खैर उनके लॉयर ने बिल्कुल मना कर दिया। फिर मियां आसिफ साहब जो कि जिनके साथ मैंने 24 में पहले काम किया है, वो चूँकि बड़ी वकील साहब उनकी बात मानते हैं, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मियां आसिफ साहब मैंने तो बात करनी है उनकी वालदा से। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, तो फिर वकील साहब ने मुझे कहा कि मैं साथ खड़ा हूँगा तब इसकी वालदा कोई जवाब दे सकती हैं। इसकी वालदा मेरे बगैर कोई जवाब नहीं देगी। उसने जो रीज़न बताई अली जाफरी साहब ने, उन्होंने कहा कि ये बहुत मासूम और सीधी सादी हैं, इसलिए ना ये ट्रैप हो जाएंगी, तो इनसे आपने कोई सवाल नहीं करना। फिर मैंने यही सवाल किया उनकी मौजूदगी में, तो उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, और वो यही कहती नहीं कि मेरे बच्चों की जो जान है वो ख़तरे में है। हालांकि ये बड़ा बुनियादी सा सवाल था, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी इस बारे में आ रही है कि वो बच्ची आई कैसे। अच्छा, मैंने उनसे ये भी कहा, जिसकी वीडियो शायद यहाँ पर अभी क्लिप मौजूद ना हो, लेकिन मेरे डाटा में वो पड़ा हुआ है। मैंने उनसे कहा कि मैं एक रिपोर्टर हूँ और मैं तो नहीं अकेली टैक्सी में कराची जा सकती। तो उन्होंने कहा देखो बहुत सारी बच्चियाँ बाहर के मुल्क भी तो जाती हैं, वो भी तो पढ़ने जाती हैं, वो भी तो बाहर जाती हैं। लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, जिस पर मैं ये इस्तफसार बार बार कर रही थी कि खुदारा बगैर किसी दबाव के अब तो ये मरहला आ गया है कि आप अब तो हमें बात करने दें। अभी भी अगर आप ये कहेंगे कि एक सवाल करते थे तो दो यूट्यूबर जो कि उनकी तरफ थे वो बोल पड़ते थे आप प्लीज़ हरासा मत करें इनको, आप इनसे सवाल ना करें। हालांकि ये तो कोई ऐसा सवाल नहीं था जो प्लांटेड हो, तो सेम सिचुएशन से वाज़े करने की बात है। और फिर बड़ा मैस तब हुआ जब लॉयर और उनकी वालदा समेत कुछ यूट्यूबर्स ने इसको शिया सुन्नी फसाद की तरफ धकेलने की कोशिश की। तो हमने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मामले को मजहबी या पॉलिटिकल ना बनाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी है, इसको सिर्फ सादा रहने दें, जो हुआ है वो बता दें। तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद किसी भी एक रिपोर्टर को समझ नहीं आई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था, क्योंकि सिर्फ वहाँ पर ये बात हो रही थी कि लिसानियत की बुनियाद पर ये किया जा रहा है और मज़हब की बुनियाद पर ये किया जा रहा है, इसको हरासा किया जा रहा है। लेकिन हरासा कोई, मैंने उनसे ये भी पूछा कि जो वीडियो क्लिप वायरल है उसमें मेरा सवाल है उनसे कि क्या शैला रजा ने आपको भी हरासा किया है या आपको कोई कॉल आई है? तो उन्होंने कहा नहीं, या शायद हमें भी हरासा किया हो। उनका जवाब इन एक्चुअली ये था कि शायद हमें भी हरासा किया हो। तो शी वॉज नॉट इवन कैपेबल ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस, बिकॉज उनको जो बताया जा रहा था वो उस वक्त वो बोल रही थी। तो प्लीज़ इस मामले पर काम होना चाहिए। और अब चूंकि हर बंदा एक्सेस में है, मतलब सारे लोग मंजर आम पर आ गए हैं, तो बगैर किसी दबाव के इंटरव्यूज़ होने चाहिए। खैर जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर कई जगह लगी, बहुत सारे लोगों ने लगाई, मुझे भी बाद में पता चला कि वो वीडियो सर्कुलेट कर रही है। चूँकि मैंने अपने मोबाइल से बनाई थी, तो उन्होंने मैंने अपने मोबाइल से नहीं बल्कि बोल न्यूज़ के एक रिपोर्टर हैं मोइन, उनके मोबाइल पे रिकॉर्डिंग हुई थी, तो वो सर्कुलेट हुई। मुझे जब उसका पता चला तो अली जाफरी साहब ने मुझसे रब्ता भी किया आज, और उन्होंने मुझे कहा कि आप बगैर दबाव के जो इंटरव्यू करना चाहती हैं तो आप मुझे जगह बता दें। तो मैं उनके जो है ना आपको भेज दूंगा, ड्राइवर के हाथ उनको भेज दूंगा, तो आप इंटरव्यू कर लीजिएगा। तो मैंने उनसे कहा कि इसमें कौन सा मसला है, मैं खुद घर आ जाती हूँ तो मैं आकर इंटरव्यू कर लेती हूँ, तो मैं उनसे आकर पूछ लेती हूँ कि मामला इन एक्चुअल है क्या। तो उन्होंने कहा नहीं, घर पे नहीं हम करा सकते क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है।
हालांकि आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वीडियोस जिसमें आप पूरा घर दिखा रहे हैं, जिसमें दुआ ज़ारा की कबर्ड दिखा रहे हैं, जिसमें ज़हीर की किताबें दिखाते हैं, तो तब सिक्योरिटी का मामला क्यों नहीं होता? अगर मैं वहाँ पर इंटरव्यू करने जाऊँगी तब ही सिक्योरिटी इशू क्यों होगा? तो देयर आर लाइक मल्टीपल क्वेश्चन दैट आर अनटोल्ड, और बड़ा मैसी इस बात को किया जा रहा है। फिर मीडिया का सहारा लेते हैं, तो फिर ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपकी मर्जी से मीडिया चले। तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टेक होल्डर्स जो पहले दिन से इसको कवर कर रहे हैं, यार यू गाइज आर रियली वेरी गुड, और आप बड़े एसेट हैं पाकिस्तान के। जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी लोग अपोज कर रहे हैं, प्लीज़ थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करें, ताकि इतना मेस होने की बजाय ये इशू सॉर्ट आउट हो। इस वक्त कौमी इशू बना हुआ ये, और कितने लोग मतलब अपनी बच्चियों के मामले में कितने ज़्यादा सेंसिटिव हुए हैं, आप लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन सिचुएशन एंड प्लीज़ बी पीसफुल एंड काम। थैंक यू।